डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जो सेट ऑफ 4 नंबर होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एटम में प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। लाइक इसकी एनर्जी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, या उसका शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्सेट्रा। तो जो ये 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसको बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होती है स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसको एन से डिनोट करते हैं, जो एजीमुथल होती है उसको एल से, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन को एस से। तो बेसिकली हमने अभी तक ये जाना है कि जो क्वांटम नंबर होती है वो एक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी एटम में प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पता कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी हो गई, शेप हो गया, उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो क्वांटम नंबर है वह है, तो जो सबसे पहली क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो जो एन है यह एक इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू होती है 0 को छोड़कर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली इसकी मदद से हम एनर्जी लेवल और सेल की जानकारी का पता लगा सकते हैं। एनर्जी या उसकी सेल क्या क्या होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, तो उसकी जो ऑन द बेसिस ऑफ एन वैल्यू सेल जो होता है उसको अपन डिफाइन करते हैं। जो फॉर एन इक्वल टू 1 सेल जो होता है उसको के सेल बोलते हैं, 2 के लिए एल एम एन ओ, सो दिस गो ऑन। तो
जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसके बेसिस पर हम उसकी मदद या उसके नंबर के बेसिस पर हम किसी भी एनर्जी लेवल या सेल का पता कर सकते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ एनर्जी लेवल और सेल होता है 2n²। तो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, तो जब n की वैल्यू 2n² में रखेंगे 1², 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फॉर 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो जब हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये ऑर्डर फॉलो होगा। जो फॉर n इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए 8, फॉर n इज इक्वल टू 3 18, फॉर n इज इक्वल टू 4 32। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एक ऐसी क्वांटम नंबर होती है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ सबसेल का पता कर सकते हैं, या उसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर उसकी एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर जो वेरियस शेप्स होते हैं सब सेल के, वो पता कर सकते हैं। तो मेनली एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकेंड नंबर की क्वांटम नंबर होती है, जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ सब सेल के बारे में मैक्सिमली पता कर सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ एल है, वैल्यू ऑफ एल वो एन की बेसिस पर दी जाती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर एल की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जो इसकी जो वैल्यू होती है एल की, वो वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होती है, और जो कि रेंज होती है 0 से n-1 तक। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेल किसको बोलेंगे, जहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, और इसको अपन k से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में अभी हमने बोला कि जो सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। तो 0 to 1-1 इसका मतलब ये है कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, जब k होगा तो उसकी वैल्यू l की वैल्यू क्या होगी 0। सेकेंड सेल जहाँ पर n की वैल्यू 2 होती है, और जिसको अपन l से डिनोट करते हैं, तो इस कंडीशन में l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। जो थर्ड सेल है, जहाँ पर n की वैल्यू 3 होती है और KLM
से डिनोट करते हैं। और तो इस कंडीशन में एल की वैल्यू होगी 0 1 2। इससे जब एन की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, तो 0 तो होगी और 1। और यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1, और 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो उसमें 0 1 2 3 वैल्यू होगी। और फॉर फोर्थ सेल यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है 4, और अपन एन से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो एल की वैल्यू होगी 0 1 2 3। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 3 आएगा, तो 0 1 2 3। तो इसी वैल्यू के बेसिस पर, एल की वैल्यू के बेसिस पर, इन्हीं एल की वैल्यू के बेसिस पर हम उसके सब सेल को डिजाइन करते हैं। तो जब एल की वैल्यू जो है वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5, तो जो सब सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, एस पी डी एफ जी एच। तो जो एस होता है इस कंडीशन में, तो जो एल की वैल्यू है उसी के बेसिस पर हम उसको सेल पे डिपेंड करते हैं। जब फर्स्ट सेल है उसमें ओनली जब n इक्वल टू 1 होता है तो एल की वैल्यू 0, इसका मतलब उसमें खाली एस सब सेल प्रेजेंट है। इस कंडीशन में एस भी है, पी भी है। इस कंडीशन में एस भी है, पी भी है, डी भी है। और इस कंडीशन में एस पी डी एफ। तो इसका मतलब ये है कि जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए ओनली 1 सब सेल प्रेजेंट होता है, वो होता है 1s। इसका मतलब ये है कि 1s। इस कंडीशन में सेकेंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है 2s 2p। जब 3 होता है तो 3s 3p 3d। और जब 4 होता है तो 4s 4p 4d 4f। On the basis of n value we calculate L value, and on the basis of L value we can define सबसेल। फॉर एग्जाम्पल जब जीरो की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको एस सबसेल बोलते हैं। 1 होती पी, 2 डी, 3 एफ, 4 जी और 5 एच। अब हम जैसे अभी तक इतने पढ़ने के बाद हमने ये सीखा है कि जो जो एन नंबर है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एल की वैल्यू 0 होती है। इस मीन्स उसका ऑर्बिटल क्या होता है एस, मतलब खाली एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जब 2 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 और 1, मतलब एस और पी। ये 2s के लिए 2 में स्प्लिट होगा। 3 के लिए 0 1 2 एस पी डी, तो वो 3 में स्प्लिट हुआ सबसे। मतलब ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, ये 3s के लिए है। और ऐसा ही अगर हम 4 के लिए लेते हैं तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ, जो कि 4 में, ये 4s के लिए जब एन की वैल्यू के लिए है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जैसा कि हमने अभी तक 2 क्वांटम नंबर पढ़ी है, तो ये उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहते हैं, तो जिसके कारण आर्बिटल मोशन के अराउंड के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये बाद में मैग्नेटिक फील्ड में टर्न होता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो ये जो 1s सब सेल है या सेकेंड जो एल की जो वैल्यू है या जितने भी सब सेल है ये फर्दर स्प्लिट अप होते हैं इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। तो इन मैग्नेटिक फील्ड में ये जितने भी सब सेल होते हैं ये जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, फर्दर स्प्लिट होते हैं। तो जो मैग्नेटिक, तो जब भी किसी सब सेल को या लाइन स्पेक्ट्रम जितनी भी हैं इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो ये फर्दर यहाँ स्प्लिटिंग होती है। तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सब सेल पता कर सकते हैं। तो किसी भी गिवन एल वैल्यू के लिए अपन एम वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम जितने भी क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बात है कि चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। पहले हम एन वैल्यू निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एन वैल्यू वी कैन कैलकुलेट एल वैल्यू एंड देन एम वैल्यू, ठीक। तो फॉर अ गिवन एल वैल्यू जो एम की वैल्यू होती है, एम की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है, जिसमें कि 0 इंक्लूड होता है। जीरो इंक्लूड होता है। तो फॉर एल वैल्यू एम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर एल वैल्यू एम इज इक्वल टू होता है 2L + 1। फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू 0 तो एम इज इक्वल टू 1। फॉर एल इज इक्वल टू 1 एम इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2 एम इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 3 एम इज इक्वल टू 7। तो जो वैल्यू होगी एम की वो रेंजिंग होगी L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो 1 है तो उस कंडीशन में तो 0। जैसे ही 3 वैल्यू आई वो -1 0 + 1 -2 -1 0 + 1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। फॉर एल वैल्यू जो एम की वैल्यू है वो रेंजिंग करती है ये। तो सम अप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, सारी चीज़ों को सम अप करते हैं तो सम अप करते हैं तो सब सेल के बेसिस पर सब सेल क्या क्या आए हैं S, P, D, F, G। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, S में 1, P में 3, 5, 7 और 9। तो पी ऑर्बिटल में 3 और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इन्हीं को हम जब अपन बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वहाँ पढ़ते हैं तो एस के लिए अपन एक डब्बा बनाते हैं, पी के लिए 3 डब्बे बनाते हैं, डी के लिए 5 डब्बे बनाते हैं और एफ के लिए 7 डब्बे बनाते हैं।
इसकी वैल्यू 0, इसकी -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो ये उनकी एम वैल्यू है। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो बहुत ही सिंपल क्वांटम नंबर है, जिसमें खाली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब उनका मूवमेंट होता है तो उस बेसिस पर इसको डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो फोर्थ नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसको एस से डिनोट करते हैं जब जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जब डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके जो क्लॉकवाइज होती है उसको +½ बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -½ बोलते हैं। तो यहाँ सिंपल सा है कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वांटम नंबर को हम इन जनरल में चारों क्वांटम नंबर को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। यही पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर n = 1, फॉर n = 2, फॉर n = 3, फॉर n = 4। तो जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी 0। और इसको सब सेल क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी समझा दूंगा, आप नोट कर लें जब तक। ठीक है, ये सब सेल हो गए, ये सेल हो गए, सब सेल। तो जब n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल है, तो उसको अपन क्या से डिनोट करते हैं? k, और इसको फर्स्ट सेल बोलते हैं और n = 1 उसके लिए सब सेल 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -l से लेकर जो 0 से लेकर जो l की वैल्यू क्या होती है? 0 to l, मतलब 2n-1 क्या होती है? n-1। तो इस कंडीशन में जब एक सी वैल्यू रखेंगे तो वो l 0 आएगी और इस सब सेल को किससे डिनोट करते हैं? s से। इस कंडीशन में अपन के l से डिनोट करते हैं, l की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 और 1, तो इसको अपन s से डिनोट करेंगे और इसको p से। तो ये कंडीशन फॉर 1s, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1s, इसको लिख सकते हैं 2s 2p। इस कंडीशन में अपन 3 के लिए सेल को क्या बोलते हैं? जब n = 3 होता है उस सेल को बोलते हैं m सेल। और l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, तो इसको बोलेंगे s, इसको बोलेंगे p, इसको बोलेंगे d। तो इस जब n = के लिए क्या हो जाएगा? 3s 3p और 3d। 4 के लिए l = 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा s p d f। तो ये 4s 4p 4d 4f, तो ये उसके सब सेल हो गए। और ये सब सेल के बारे में पता चल गया, ये सेल के बारे में पता चल गया। तो n की मदद से हम, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी मदद से हम उसके सेल के बारे में पता करते हैं। जो l है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके बेसिस पर हम उसके सब सेल के बारे में पता करते हैं। और जब इन्हीं सब सेलों को फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फर्दर स्प्लिट होती है, और स्प्लिटिंग के बाद वह अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें
पता कर सकते हैं। तो जब एल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एल, तो जब एल इज इक्वल टू, और इसकी जो एम की वैल्यू किस पर होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और ये होती है 2L + 1, एम इज इक्वल टू क्या होता है 2L + 1। तो जब एल की वैल्यू 0 है तो एम क्या होगा, एम क्या होगा 1। तो ये इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। जब एल इज इक्वल टू 1 है तो 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 1, 2 + 1 = 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 3। एल इज इक्वल टू 2 के कंडीशन में 5, एल इज इक्वल टू 3 के कंडीशन में 7। और इनकी वैल्यू क्या होगी 0। इसके इस कंडीशन में -L2 1, तो -1 0 + 1, -2 -1 0 + 1 + 2, -3 2 1 0 1 2 3। तो ये वैल्यू है। तो ये क्वांटम नंबर है। इसके बेसिस पर हम इसी को लेकर आगे पाउली और हुड टूल आए थे, जिनके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम पता करते हैं। जैसे अब अपन जनरली जो होते हैं इन्हीं को इन्हीं की मदद से हम शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब नोट कर लेना, क्योंकि इसी को आगे लेके हम चलें।